क्वेश्चन क्या है कि 2 numbers are in the ratio 5:7. If 9 is subtracted from each of them, their ratio becomes 7:11. The difference of the number is. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक मेथड होगा, एक हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा उसका एडवांस पार्ट है और इससे क्वेश्चन थोड़ा आपका जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? तो ठीक है, इससे पहले ये क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो हम लोग ट्रिक शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे, एक तरह से शॉर्टकट मेथड होगा, ट्रिक तो नहीं होगा। ठीक है, ट्रिक भी कर सकते हैं। ट्रिक मतलब क्या होता है? जो चीज आसान कर दे ना, ट्रिक मतलब आसान कर दे। तो चलिए पहले इसको मेथड से करते हैं। तो 2 नंबर है जैसे 5:7 में। ठीक है, 2 नंबर दिया गया है 5:7। अगर हम लोग दोनों नंबर्स में से 9 माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो रेशियो क्या हो जाता है? 7:11। तो हम 2 नंबर मान लेते हैं ए और बी। तो ए जो है 5x होगा और बी जो है 7x होगा। ठीक है, 2 नंबर हम मान लिए कि 5x और 7x है। ठीक है, 5x और 7x है। क्लियर है? 5x 7x क्यों माना? क्योंकि इसमें रेशियो में दिया गया है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम मान लेते हैं x है। क्लियर है? तो अब देखिए क्या कर रहा है, 5x में से हम 9 घटाएं और 7x में से 9 घटाएं, तो क्या हो जाएगा रेशियो? 7:11। 7:11। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं, 11 गुना 5 अब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी क्या हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और जो ट्रिक भी होगा वही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 11 गुना 5 है यानी 55x माइनस 11 नंबर 99। ठीक है, 7 7 49। ठीक है, 49x और 9 7 63 63। ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 99 माइनस 63। तो x बराबर 6x बराबर हो गया 36। ठीक है, और x बराबर क्या हो गया आपका 6। तो x बराबर आपका 6 आ गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस क्या है? 7x माइनस 5x, 2x का डिफरेंस है, तो डिफरेंस हो गया 2x। ठीक है, यानी 2 गुना 6 12। डिफरेंस क्या हो गया? 12 के बराबर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक ये जो मेथड है, ठीक है, मेथड से हम लोग बनाया। ठीक है, ये आपका यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आया। ठीक है, कि अगर हम 2 नंबर मान लेते 5x 7x, उसमें से दोनों में से 9 घटाएं तो रेशियो 7:11 आया। फिर हम लोगों ने इसको जो काम धाम किया, काम धाम करके x बराबर 6 लाया, और डिफरेंस क्या है? 2x। तो 2x का बराबर क्या होगा? 12 के बराबर। डिफरेंस क्या हो गया? 12 के बराबर। क्लियर है? अगर हम इसको मान लीजिए, इसको हम कहेंगे आप शॉर्टकट मेथड। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये चीज आपको समझना बढ़िया से। ठीक है, तो अभी इनिशियली क्या रेशियो दिया गया है? इससे पहले हम लोगों ने एक टाइप का किया था, इससे पहले क्लास में किए थे हम लोगों ने, कि जब रेशियो दिया रहता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है 5:7, और जो आपका फाइनल रेशियो आता है उसका डिफरेंस, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस अगर सेम होता है, ठीक है, रेशियो का डिफरेंस सेम होता है, तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे जो डिफरेंस है, ठीक है, उसका वैल्यू जो हम लोग नंबर ऐड करते थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए नंबर ऐड किया, कुछ भी नंबर ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, तो जो रेशियो का डिफरेंस है वही जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे उसका बराबर हो जाता था। जैसे मान लीजिए दिया रहता 5:7 और 7:9, तो यहाँ डिफरेंस क्या है? 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस, देख रहे हैं हर जगह 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर सेम रहता था तो हम लोग क्या करते थे, 2 का वैल्यू जो नंबर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बराबर हो जाता था। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 5:7 है, यहाँ पे 7:11 है। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि यहाँ रेशियो 5:7 है, यहाँ 7:11 है, तो डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ जैसे 5:7 है और 7:11 है, तो डिफरेंस यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ 2 4 है, यहाँ भी 4, तो डिफरेंस आपका सेम नहीं है। डिफरेंस आपका सेम नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं होगा तो हम लोग ये मेथड करेंगे। वही मेथड है जो आपने पढ़ा था, लेकिन वहां पे हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे, डिफरेंस के बराबर कर देते थे। जो रेशियो का डिफरेंस है वही जो ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए उसके बराबर कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज आप देखिए। तो इनिशियल रेशियो आपका क्या था? 5:7। अब रेशियो क्या हो गया? 7:11। ठीक है, इनिशियली क्या था आपका? 5:7। इनिशियली क्या था? 5:7। अब फाइनल रेशियो क्या हो गया? 7:11। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे देखिए, दोनों को मैं कंपेयर कराऊंगा, गौर कीजिएगा आप कि यहाँ पे जो है 55 क्या है? 55 आपका 11 गुना 5 है। ठीक है, 5 गुना 11 है। 55 क्या है? 5 गुना 11 है। तो अब क्या करेंगे? 5 गुना 11 कर देंगे। 5 गुना 11 कर दिए। ठीक है, 11 गुना 5, और ये क्या है? ये 49 क्या है? 7 गुना 7 है, यानी ये जो 7 है गुना 7 है। ठीक है, ये 7 गुना 7 है, 7 गुना 7 है। ठीक है, तो ये हम 7 गुना 7 कर दिए। ठीक है, ये 5 गुना 11 है और 7 गुना 7 है, तो 7 गुना 7 कर दिए। ठीक है,
क्लियर है। तो अब जो यहाँ पे देखिए 55 माइनस 49, डिफरेंस क्या आया था 6x आया था, डिफरेंस क्या आया था 6x आया। तो अब हम इसको गुना करेंगे तो 11 पचे 55, ठीक है, और 7 7 49, तो डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आपका 6 आया। तो डिफरेंस हम मान लिए, डिफरेंस जो आया वो 6 का आया, फिर डिफरेंस क्या आया 6 यूनिट आया, डिफरेंस क्या आया 6 यूनिट। तो 6 यूनिट हम मान लेते हैं कि डिफरेंस है, ठीक है, 6 यूनिट आपका डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये 99 क्या है आपका 11 गुना 9 है, ठीक है, 99 क्या है आपका 11 गुना 9 है, ठीक है, 11 गुना 9 99 है, ठीक है, 11 गुना 9 99 है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे 63 क्या है, 63 आपका 7 गुना 9 है। तो ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो फाइनल रेशियो से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग, अब इसका काम खत्म, इनिशियल वाला का काम खत्म, ठीक है। अब 7 और 11 का काम आया। यहाँ देखिए 7 रेशियो 11 में है, फाइनल रेशियो क्या है 7 रेशियो 11 है, यानी 7 और 11 को हम देखेंगे। तो अब देखिए 11 नमा 99 आया और 7 नमा 63 आया, ठीक है, 63 आया। तो 99 माइनस 63, ठीक है, यानी 36 आया। ये क्या है 36 आपका 4 इंटू 9 है, 4 इंटू 9 है, 36 क्या है 4 इंटू 9 है। तो ये जो डिफरेंस आया यानी 6x का वैल्यू, हम ये x क्या था, यही हम लोग एक यूनिट जो मानते थे वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मानते थे, ठीक है। तो x ही एक यूनिट है, ठीक है, इसको हम 1 मान लें तो 6 का वैल्यू क्या आया 36 के बराबर आया, 6 का वैल्यू क्या आया 36 के बराबर आया, ठीक है। तो अगर 6 का वैल्यू 36 आया तो ये 36 क्या है 4 गुना 9 है, 4 गुना 9, ये 9 क्या है आपका जितना आपने सब्ट्रैक्ट किया था, जो भी ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं वही आपका 9 के बराबर है। तो ये 4 क्या है भाई, ये 4 जो है आपका 11 माइनस 7 है, ये क्या है 4 आपका 11 माइनस 7 है, ठीक है, ये क्या 4 आपका 11 माइनस 7 है। तो यहाँ पे अगर हम 11 माइनस 7 4 कर दें तो 6 का वैल्यू 4 गुना 9 के बराबर होगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो फाइनल रेशियो है उसका डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस क्या है आपका 4 के बराबर है, डिफरेंस क्या है 4 के बराबर। तो 4 गुना जितना हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बराबर होगा, ठीक है। तो 6 का वैल्यू 36 के बराबर होगा, यहाँ पर डायरेक्ट निकल गया कि 6 का वैल्यू 36 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू 6 के बराबर होगा, ठीक है, ये निकल गया आपका शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो ये जो रेशियो आ रहा है, ठीक है, 1 का जो वैल्यू आया वो हम किस में भरेंगे, वो हम इनिशियल वाले में भरेंगे, ये जो है इनिशियल वाले में हम 1 का वैल्यू भरेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू आ रहा है वो 6 आ रहा है, x का जो वैल्यू आ रहा है वो 6 आ रहा है, हम इसको कहाँ भरते हैं, ये इनिशियल रेशियो में भरते हैं, ठीक है, जो 5x और 7x में हम लोग भरते हैं, ठीक है। तो 1 का वैल्यू 6 आ रहा है, वो हम लोग कहाँ भरेंगे, वो उसका यूज हम लोग करेंगे इनिशियल वाले रेशियो में, यानी जो ये नंबर हो जाएगा ये 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6 गुना 5 30 और ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। और डिफरेंस क्या है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 12 के बराबर, ठीक है। ये 6 का वैल्यू आपको इसमें नहीं भरना है, ठीक है, ये 6 का वैल्यू आपका इसके लिए यूज होगा, क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 का वैल्यू जो है वो इनिशियल वाले रेशियो में हुआ था, क्लियर है। तो ये चीज आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक